हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर है जो कि हम नॉमेनक्लेचर का देखेंगे। इसमें हम और जो बकाया जो फंक्शनल ग्रुप हमारे रह गए उनको हम कवर करते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि हमारे साइनाइड मतलब CN और NC मतलब आइसोसाइनाइड और एल्डिहाइड का मतलब CHO का हमने फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया था और उनके नॉमेनक्लेचर हमने देख लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कीटोन का। देखो कीटोन बेसिकली क्या है। कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और कीटोन में बेसिकली ये हमारा आता है मिडिल मतलब जो कार्बन हमारी चेन है, पेरेंट कार्बन चेन है, उसके बीच में आता है ये। ठीक है, देखो इसमें देखो सिंपली कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है। अब ये हमारा आर आर ये हमारा सेम भी रह सकता है, अलग अलग भी रह सकता है, लेकिन ये जो टर्म आता है ये हमारा कीटोन को बताता है। बेसिकली ये जो है वो कार्बोनिल है। क्या है? कार्बोनिल इसको बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप इस चीज को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल में ये कई टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। अब देखना यहाँ पर कि ये C डबल है, C डबल बॉन्ड हुआ है। अगर यहां पर ये R आ रहा, R मतलब कार्बन, और यहां भी R आ रहा तो ये कीटोन हो गया। यहां पर H आ गया तो ये क्या हो गया? CHO मतलब ये हो गया एल्डिहाइड, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहीं पर सिंपली अगर हम बात करें C डबल O, ठीक है, और यहां पर OH आता है, ये भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब ये OH आ गया, मतलब ये एसिड हो गया C डबल OH। और जितने भी हमारे C डबल OH की, अब यहां पर हमने बताया था जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, अब यहां पर NH2 आ गया तो हो गया एमाइड, यहीं पे आ गया Cl तो हो गया एसिल क्लोराइड। क्लियर? यहीं पर अगर OR आ गया तो हो गया ईस्टर, और यहीं पर फिर से इसका डबल आया था तो उसको एसिड एनहाइड्राइड बोल देते हैं, इसको हटा देते हैं और कुछ इस तरीके से हमारा बन जाता है तो उसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये भी हमारा क्या है? कार्बोनिल ही कंपाउंड है। क्लियर? इसको बोलते हैं कार्बोनिल। अब यहां पर कीटो में स्पेशली बेसिकली क्या है कि दोनों तरफ ये कार्बोनिल के दोनों तरफ ये कार्बन कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है, और इसको हम बोल देते हैं कीटोन। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब यहां पर हम देखेंगे इसका प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स में हमारा बेसिकली क्या है कि प्रीफिक्स इसका ऑक्सो यूज होता है। क्या यूज होता है? ऑक्सो। क्लियर? और सफिक्स में इसको हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? ओन। इसको ओन बोलोगे, वन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ओन। अब यहां पर ये चीज तो क्लियर होगी, तो फिर हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी जो नेमिंग है वो जनरल नेम की अगर हम बात करें, अगर हम जनरल नेम की अगर इसमें बात करें तो जनरल नेम में हमारा आ जाता है, इसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन हमारा आ जाता है, ओन जुड़ना है तो ओन में ओ हमारा क्या है? एज अ बोवल, तो बोवल ये हमारा ई हट जाता है और इसकी हो जाएगा एल्केनोन। क्या हो जाएगा? एल्केनोन। हम पोजीशन भी दे सकते हैं। क्लियर? ये नोट करो फटाफट। हम एक दो एग्जांपल इसके देखते हैं, सिंपल सिंपल वाले। पहले देखो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया। अब यहां से पास पड़ रहा है ये वाला, यहां से पास पड़ रहा है तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कुछ 6 हमारा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हम क्या नाम देंगे? हेक्सेन। देखो हेक्सेन, ठीक है, और ये हेक्सेन 3 पे ओन आ गया। क्या हो जाएगा? हेक्सेन 3 ओन। इस तरीके से हम नाम देंगे। ठीक है, अगर हमारा सिंपली आ गया, ठीक है, अगर हमारा ये सिंपली आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गए, तो यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा 7 आ गया, तो इसको सिंपल हेप्टेन, हेप्टेन क्या बोलोगे? हेप्टेन, हेप्टेन 2 ओन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन 2 ओन। सबसे छोटा जो कीटोन है, सबसे छोटे अगर कीटोन की बात करें तो लगभग यहां भी CH3 आएगा, यहां भी CH3 आएगा, तो सबसे छोटा जो कीटोन है वो हमारा क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे छोटा कीटोन वो बनता है 3 कार्बन का। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। और इसको जो जनरल नाम है उसको हम बोल देते हैं जनरल नेम एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्लियर? एसीटोन। क्लियर? क्या बोल देंगे? एसीटोन। वो बहुत ज्यादा यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। हम अब इसकी अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें तो इसको बोल देते हैं प्रोपेनोन। क्या बोल देंगे? प्रोपेनोन। क्लियर? क्या नाम दे देंगे? प्रोपेनोन। तो जो इथेनॉन है और मीथेनॉन है वो हमारा कीटोन नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि कम से कम इसको दोनों तरफ, ये कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन तो एटलीस्ट आएंगे अगल बगल, तो इसको फिर हम प्रोपेनोन बोल देंगे। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कीटोन है। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखो जैसे हमारे अब कीटोन के साथ और अदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, और अदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर इसकी प्रायोरिटी क्या बोल दोगे? कैसे हम इसके नाम देंगे? देखो इधर पे,
जैसे हमारा आ गया, पहले हम एक दो कंपाउंड और देखते हैं। जैसे हमारा आ गया सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और यहां पे सी डबल बॉन्ड हो, यहां से पास कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 कीटोन आ रहे हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ कार्बोनिल मतलब कीटोन तो आ ही रहे हैं, यहाँ भी CH3 आ रहा है, यहाँ भी CH3 आ रहा है। यहाँ पे टोटल हमारे कितने हो गए, हेप्टेन क्या हो गए, 7 कार्बन हो गए, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन 2 पे और 5 पे है, तो क्या कर दोगे 2,5 डाईओन, क्या कर दोगे 2,5 डाईओन। इस तरीके से आपको नाम यहां पर देना है इसका। क्लियर हो रही बात की नहीं? सिंपल अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो यहां पर ये C है, ये C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर CH3 है। तो इसको तो हम सिंपल हमारे जो कॉमन नेम है उसको हम एसिटाफिनोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एसिटाफिनोल। क्लियर, एसिटाफिनोल। और ज्यादातर हम इसको IUPAC नेमिंग में भी एसिटाफिनोल ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एसिटाफिनोल। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम और बढ़ते हैं, चीजें और जाते हैं, अगर हमारा ये इस तरीके से आ गया, ये हमारा फिनाइल हो गया, ठीक है, और ये इस तरीके से चीजें हैं, यहां पर ये इस तरीके से आ गई, और यहां पर आ गया है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, हमें कार्बोनिल ग्रुप तो ले लेंगे क्योंकि फिनाइल हमारा क्या है, नीचे आता है, तो हम क्या नाम देंगे 3 फिनाइल। क्या नाम देंगे 3 फिनाइल और हेप्टेन 4 ओन। क्या हम लोग बोल देंगे हेप्टेन 4 ओन। क्लियर, ये इस तरीके से आपको नाम यहां पर देना है। क्लियर, सिंपल सा लग रहा है। ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली, और ये हमारा 3 पे फिनाइल आ रहा है, और हेप्टेन पे 4 पे ओन आ रहा है। क्लियर, हेप्टेन पे 4 पे क्या हो रहा है, ओन आ रहा है। तो नोट कर सकते हो ये कुछ एग्जांपल्स। अब हम मिक्सअप करेंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप और डालेंगे, हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप और डालेंगे, फिर हम बात करते हैं। जैसे हमारा ये आ गया CHO, ठीक है, एल्डिहाइड तो ऊपर है, ये आपको पता है, ये इस तरीके से हो गया। तो नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और 6, तो इस पे क्या आ जाएगा 4 पे ऑक्सो, इसकी प्रीफिक्स क्या है 4 ऑक्सो। क्या नाम दे दोगे 4 ऑक्सो। क्लियर, और क्या आ जाएगा हेक्सेनल। क्या हो जाएगा हेक्सेनल, हेक्सेन वनल है तो इसको क्या बोल देंगे हेक्सेनल। क्लियर, इस तरीके से हमें यहां पर नेमिंग देनी है। क्लियर हो रही बात की नहीं? फटाफट इसको नोट कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब जैसे हम बात करें नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्कोहल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का हमारा जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल केमिकल फॉर्मूला है, वो आता है ROH। OH आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जो प्रीफिक्स की बात करें, तो प्रीफिक्स इसका आपने 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। प्रीफिक्स इसका क्या होता है हाइड्रोक्सी। क्लियर हो, समझ में आ रही बात की नहीं? और सफिक्स इसको हम बोल देंगे ऑल। क्या बोल देंगे ऑल। जैसे हमारा एल्डिहाइड में अल आता है, इसमें ऑल आता है, बस इतना सा ध्यान रखना है, लेकिन मिक्सअप नहीं करना है आपको, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्लियर, अब यहां पर देखो, सबसे छोटा जो अल्कोहल बनेगा वो हमारा 1 कार्बन का बनेगा, वो होता है हमारा मीथेनॉल। क्या होता है मीथेनॉल, जिसको हम कच्ची शराब बोलते हैं, ठीक है, मीथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इथेनॉल। क्या हो जाता है इथेनॉल, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। क्लियर रही बात करें तो फटाफट आप नोट कर सकते हो ये, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें, ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड है जो हमारा आजकल सैनिटाइजर में यूज होता है, ठीक है, ये हमारा सैनिटाइजर में यूज होता है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बेसिकली एक हमारा कॉमन नेम है ना। क्या है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हमारा कॉमन नेम है। ये आइसोप्रोपाइल हमारा ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारा कॉमन नेम में आ जाता है। क्लियर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन इसका नाम, इसकी बात करते हैं नेमिंग की, तो नेमिंग में देखो, इसकी जनरल नेम की बात करें तो जनरल नेम में इसका क्या आ जाएगा नाम, इसको हम कैसे नाम देंगे, तो इसको नाम देते हैं एल्केन। एल्केन, ई हट जाएगा इसका क्योंकि ऑल आ रहा है, तो एल्केनॉल बोल देंगे। क्या बोल देंगे एल्केनॉल। तो यहां पर अगर हम नेमिंग की बात करें तो ना, यहां से नंबरिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, दो पे आ रही है, तो यहां से भी करेंगे तब भी 2 पे आएगा, तो 1 2 3, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। अब क्या कर दोगे हम प्रोपेन, क्या कर दोगे प्रोपेन टू ऑल। क्या कर दोगे प्रोपेन
टू ऑल, यहां पे पोजीशन दोगे तो क्या कर दोगे, प्रोपेन टू ऑल कर दोगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो फटाफट आप नोट कर सकते हो, ये हमारा आ जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्लियर? अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कंपाउंड्स को हम अब देखते हैं। यहां पर देखो, जैसे हमारा हम एरोमेटिक में बात करें यहां पर, तो एरोमेटिक में जो बहुत ज्यादा कंपाउंड यूज होता है इसको हम बोल देते हैं फिनॉल। ये अल्कोहल है हमारा, इसको हम क्या बोल देंगे, फिनॉल बोल देते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इधर पे, यहां पर देखो, हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा ग्रुप है कौन सा, यहां पर CH2 आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोल देंगे तो क्या बोलेगा, बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोल देंगे, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको बेंजाइल अल्कोहल बोल सकते हो। क्लियर हो रही बात की नहीं, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं? अब यहीं पर अगर अलग आ जाए तो इसको बेंजल अल्कोहल, इस तरीके से यहां पर ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। अब देखो यहां पर अगर कुछ इस तरीके से कंपाउंड आ गया, क्लियर, ये हमारा आ गया इस तरीके से, यहां पर OH हो गया और ये, अब फंक्शनल ग्रुप तो हमें लेना है, ये हमारा नीचे आता है, ये हमें पता है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, इस तरीके से ले लोगे तो क्या कर दोगे, 3 पे फिनाइल कर दोगे, 3 पे क्या कर दोगे, फिनाइल कर दोगे। क्लियर, और क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। क्या कर दोगे, पेंटेनॉल। क्लियर, क्या कर दोगे, पेंटेनॉल। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? नोट कर सकते हो आप, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो अब हम और एग्जांपल देखते हैं, अगर कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है, ये हमारा CHO हो गया। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, CHO। क्लियर, अब यहीं पर हमने लगा दिए OH। क्या लगा दिया, OH। ठीक है, और यहां पर भी हमने OH लगा दिया। ठीक है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करोगे, 4 और 6 पे, अब ये तो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो क्या कर दोगे, 4,6 डाई हाइड्रोक्सी। क्या बोलोगे, डाई हाइड्रोक्सी। क्लियर, और ऑक्टेनल। क्या हो जाएगा, ऑक्टेनॉल नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टेनल। क्लियर, ये अल आएगा, CHO में क्या आता है, अल। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, जब हम मिक्सअप कर देंगे चीजों को। ठीक है, जैसे आपने ये देखा होगा कि ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है ना, ये इस तरीके से। ठीक है, एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं आ सकते, ये चीज याद रखना, एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं आ सकते। अब बगल बगल कार्बन पे है तो 1 और 2 इस तरीके से कर दोगे तो क्या आ जाएगा इसका, इथेन, इथेन 1,2 डाइऑल। क्या हो जाएगा, 1,2 डाइऑल। इसको पता क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल, इसका जनरल नेम है। ठीक है, कॉमन नेम है क्या, ग्लाइकॉल। कॉमन नेम बोल देते हैं, ट्राइबल नेम बोल देते हैं, तो इसको फटाफट आप नोट कर सकते हो। ग्लाइकोल को हम इथेन 1,2 डाइऑल बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हमने शायद आपको शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था, हमने ये स्वास्तिक बनाया था, है ना, इस तरीके से, और यहां पर हमने OH डाल दिया और यहां पर हमने OH डाल दिया। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं? यहां पर OH मत डालो, थोड़ा सा बाहर निकाल दो। क्लियर, अब फिर करने में मजा आएगा। ये OH है, तो अब जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो हमारी ये हो गई, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। ठीक है, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब यहां पर देखो, ये हमारा क्या है, इथाइल है, तो क्या कर देंगे इस पे 3,3 डाई इथाइल। क्या कर दोगे, 3,3 डाई इथाइल। क्लियर, और क्या कर दोगे, पेंटेन, पेंटेन आ गया, पेंटेन किस पे, 1,5 डाइऑल, 1,5 डाइऑल। क्लियर हो रही बात की नहीं? फटाफट नोट कर सकते हो, नोट कर लो इसको। क्लियर, फटाफट नोट कर लो। ये इस तरीके से क्वेश्चंस और आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अभी और बढ़ते हैं, इसको नोट करो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, इसको हम बोल देते हैं थायोल, है ना। तो थायोल में देखो यहां पर इसका क्या आता है, जनरल फॉर्मूला क्या आता है, RSH, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे हमारा क्या आता है, सल्फर। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है हमारा, सल्फर। तो उस फैमिली से हमने इसको सल्फर ले लिया और इसको हम बोलते हैं थायोल। क्या बोल देंगे, थायोल। अब देखो यहां पर ये ऐसा यूज होता है सफिक्स।
हम इसकी प्रीफिक्स की बात करते हैं, तो प्रीफिक्स इसका बहुत अजीब है, इसका नाम है मरकैप्टो। क्या नाम है? मरकैप्टो, ठीक है, मरकैप्टो। और सफिक्स में इसको यूज करते हैं थायोल, ठीक है, सफिक्स में यूज करते हैं थायोल। क्लियर? ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देनी है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्मूला। क्लियर? ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्मूला। इतनी सी बात समझ में आ रही? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो यहां पर अगर हम जनरल नेम की बात करें, देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है, ये SH, ठीक है। अब इसमें तो कार्बन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप में हमारे कार्बन नहीं है, तो नंबरिंग लेकिन यहीं से स्टार्ट होगी, यहां से हमारा अटैच है 1 2 3 4 और 5। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन है, तो पेंटेन थायोल। क्या हो जाएगा? पेंटेन थायोल। क्योंकि यहां पर जो T है वो एज अ बाउल नहीं है, तो इसको पेंटेन थायोल बोल सकते हैं। अब देखो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा OH, ठीक है, ये हमारा OH है, और यहां पर हमने लगा दिया SH। क्या लगा दिया? SH। अब देखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? प्रायोरिटी SH की ज्यादा है कि OH की ज्यादा है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। तो OH की ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल की ज्यादा होती है प्रायोरिटी। यहां पर 1 2 3 4 5, तो क्या कर दोगे? 3 पे मरकैप्टो है, 3 पे क्या कर दोगे? मरकैप्टो, ठीक है, 3 पे मरकैप्टो, और टोटल हमारा क्या हो गया? पेंटेनॉल। क्या कर दोगे? पेंटेनॉल। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होगी वो हमें देखना है, तो ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, 3 पे मरकैप्टो लगाया और पेंटेनॉल। क्लियर? अब नेक्स्ट पे जाते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आ गया कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये हमारा CH हो गया, ठीक है, और ये हमारा SH हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात नहीं? अब यहां पर देखो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। CHO तो हमने यहाँ पे ले लिया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, तो टोटल हमारा ये 4 पे मरकैप्टो आ गया, 4 मरकैप्टो। क्लियर? और हेक्सेनल क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? हम एक सफिक्स वाला और देख लेते हैं। ये हमारा SH हो गया। क्या हो गया? SH। यहां भी SH ले लो, ठीक है, तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो। 1 ये वाला काउंट हो गया, ये तो हमारा कार्बन है नहीं। 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, 4 कार्बन की चेन आ रही है, तो क्या कर दोगे आप? ब्यूटेन। क्या कर दोगे? ब्यूटेन। ठीक है, 1,4 डाइथायोल, 1,4 डाइथायोल, ऐसे नोट कर सकते हो आप। समझ में आ रही बात की नहीं? बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा प्रीफिक्स और सफिक्स ध्यान रखना है, और बस प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे नेमिंग में, उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी नेमिंग में। ठीक है, और दिक्कत उतनी ही कम होगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अमीन पे। तो अमीन देखो, एमाइड क्या होता है? एमाइड को मैंने बताया था कि अमाइड हमारा हो जाता है CONH2, क्योंकि ये एसिड का डेरिवेटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड। ये चीज याद रखना, हम कंपेयर करके पहले से बता दें ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे। ठीक है, अब ये CO हट गया, हमारा कार्बोनिल ग्रुप हट गया, सीधे NH2 है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? एमीन। क्या पढ़ते हैं? एमीन। ये बात याद रखना, एमीन की स्पेलिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एमीन हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इसका, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हम इसकी प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या यूज होता है इसका? अमीनो। क्या यूज होता है? अमीनो। और सफिक्स क्या यूज होता है इसका? सफिक्स क्या यूज होता है? सफिक्स हमारा यूज होता है एमीन। क्या यूज होता है? एमीन। अब देखो यहां पर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, ये हमारा NH2 है। ठीक है, तो नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? पेंटेन अमीन। क्या हो जाएगा? पेंटेन अमीन। अब अमीन का तो ए हमारा वोवल है, तो पेंटेन का ई तो हट जाएगा ना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन अमीन। क्या हो जाएगा? पेंटेन अमीन। इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। अब जैसे और क्वेश्चन आ गया इस तरीके से आ गया, यहां पर हमने OH कर दिया, यहां पर NH2 कर दिया, तो अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? इसकी, OH की। तो 1 2 3 4 5। आप क्या कर दोगे? 3 अमीनो। क्या कर दोगे? 3 अमीनो। ठीक है, और क्या जाएगा? पेंटेनॉल। 3 अमीनो पेंटेनॉल। इस तरीके से यहां पर आपको नेमिंग में ध्यान देना है। क्लियर हो रही बात नहीं?
बोलो। यहां पर देखो, अगर यही चीज एरोमेटिक में आ जाती है, यहां पर ये बेंजीन और बेंजीन में ये NH2 लगा होता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है और इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। समझ में आ रही बात नहीं, एनिलीन। क्लियर, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एनिलीन। क्लियर, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया कंपाउंड। नेक्स्ट लास्ट में हम देखते हैं, फिर इसके बाद जितने भी कंपाउंड है बहुत इजी है, वो तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बीच बीच में हम बताते भी रहेंगे। हम पढ़ते हैं हम ईथर। क्या पढ़ते हैं, ईथर। ईथर देखो यहाँ पर कैसा होता है ईथर का। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, होता है ROR। क्या होता है, अब ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिकल ईथर। क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर। जिस तरीके से हमारा वो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड यूज हो रहा था, वो कार्बोनिल ग्रुप कीटोन में, ऐसे ये O यूज होगा केवल। ठीक है, अब अगर ये अलग अलग हो गया, ये हमारा R डैश हो गया, तो इसको बोल देंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोल देंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। ये इधर पे इस टाइप से शायद पूछ सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसको जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, और इसका ज्यादातर प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स इसको हम एल्कॉक्सी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एल्कॉक्सी। क्लियर, ठीक है, इसका जो जनरल नेम है, क्योंकि इसको सफिक्स में रखते नहीं, इसकी प्रायोरिटी बहुत कम है। ठीक है, इसका जनरल नेम के हिसाब से हम नाम रख सकते हैं। तो जनरल नेम हमारा क्या है, प्रीफिक्स यूज होता है ये, तो क्या बोल दोगे, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी और फिर अल्केन। क्या बोल दोगे, एल्कॉक्सी अल्केन। तो अल्केन हमारा यूज होता है, इस तरीके से नाम होता है इसका। ठीक है, तो अगर हम बोल दें कि ये हमारा एल्कॉक्सी हो गया और ये हमारा अल्केन में ले लेते हैं। क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस से क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आ गया ये O। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 कार्बन है। तो क्या कर दोगे, इस पे क्या कर दोगे, देखो एल्केन जो है वो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। एल्कॉक्सी का क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी प्रोपेन। इस तरीके से आपको यहां पर नाम रखना है। अब देखो यहां पर सबसे छोटा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ये सबसे छोटा, दोनों तरफ CH3 CH3, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल हो गया। अगर हमारा दोनों तरफ 2 2 कार्बन हो गया तो इथॉक्सी इथेन, 3 3 हो गया तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 4 हो गया तो ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, 5 हो गया तो पेंटॉक्सी पेंटेन, 6 हो गया तो हेक्सॉक्सी हेक्सेन, हेप्टॉक्सी हेप्टेन, और फिर ऑक्टॉक्सी ऑक्टेन, नॉनॉक्सी नॉनेन, डेकॉक्सी डेकेन। इस तरीके से ये सिमेट्रिकल के नाम है सारे। अनसिमेट्रिकल में आप देख चुके हो। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल में आपको ये याद रखना है, जो एल्केन हमारे यूज हो रहा है वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो एल्कॉक्सी यूज हो रहा है वो हमारा कम कार्बन का होना चाहिए, अगर अनसिमेट्रिकल है तो। अब यहीं पर अगर मैं एरोमेटिक की बात कर लूं, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा OCH3, ये तो हमारा क्या बोलते हैं इसको बोलो क्या बोलते हैं? इसका नाम हमने यूज शुरुआत में आपको बताया होगा, बहुत जरूरी। इसको क्या बोलते हैं, एनीसॉल। क्या बोलते हैं, एनीसॉल। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं? अब इसको हम अगर उस तरीके से नाम देते हैं तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगी, मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर, अगर 2 कार्बन में इथॉक्सी बेंजीन, 3 कार्बन में प्रोपॉक्सी बेंजीन, 4 कार्बन में ब्यूटॉक्सी बेंजीन। इस तरीके से हम यहां पर फिर नाम देते हैं। नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर देखना है। अब नेक्स्ट हम लास्ट देख लेते हैं हेलो अल्कीन। क्या देख लेते हैं, हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन में हमारा देखो ये पहला चैप्टर आएगा सेकंड पार्ट का 12th में, हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन, तो वहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर ये भी एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, तो प्रीफिक्स में इसको हम बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं, हेलो यूज करते हैं। ठीक है, और फिर हमारा अल्कीन तो हमारा सफिक्स में, ये हमारा IUPAC नेम है हेलो अल्कीन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आता है RX। अब X की जगह क्या है, X की जगह क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, फ्लोरीन भी है, आयोडीन भी है। ये हमारे 4 हेलोजन है। अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हमारा हो गया Cl। ठीक है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। यहीं पे हमारा अगर आयोडीन आ गया तो क्या हो जाएगा, आयोडोप्रोपेन। ठीक है, फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से हमारा नाम याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बहुत जनरल
हमारा हेलो एल्केन का कंपाउंड है। देखो इसका जो फॉर्मूला है वो है CHCl3। क्या है? CHCl3। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? यहां पर देखो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, H क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो मीथेन। क्या बोल देंगे इसको? ट्राइक्लोरो मीथेन। 3 क्लोरो है ना, तो ट्राइक्लोरो मीथेन। अब एक ही कार्बन है तो हम सिंपल बोल देंगे ट्राइक्लोरो मीथेन, ठीक है। एक CCl4 है, CCl4, ठीक है। तो टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बोल दोगे? टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर आ गया CHCl2 CH2Cl2 तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। इस तरीके से आप नाम रखोगे। अगर इस तरीके से आ गया CH2, ठीक है, ये हमारा Cl, ये हमारा Cl, ठीक है। तो क्या रखोगे? 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इस तरीके से फिर नाम रखोगे, ठीक है। तो ये हमारे थे पूरे हमारे कंपाउंड्स। इसी तरीके से क्वेश्चंस हमारे होंगे और इसी तरीके से आपको चीजें थोड़ी देखनी होगी। क्लियर? तो अब हमारे नॉमेनक्लेचर लगभग खत्म हो चुके हैं। हम और भी जो 1-2 चीजें आपको पूछनी होगी तो डाउट सेशन में आप पूछते रहना, ठीक है। यहां पर क्लियर हो गया है। फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमर्स पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जो जीओसी हमें पढ़नी है, यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म पढ़नी है, नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो वो सारी चीज पढ़ेंगे। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।